जमा स्वयं। प्यारे बच्चों, आज की जमात में हम आप शमीम आंटी और मेहतिया आंटी को खुशामदीद कहती हैं। आज की जमात में हम जिस महारत का इयादा करने जा रहे हैं वो है पढ़ने की महारत। पढ़ने की महारत में बच्चों आप लोग कॉलम मालूमात से कॉलम भी मुकम्मल कर चुके हैं और खाली जगह पुर भी कर चुके। इबारत दी जाती थी जिसमें आप मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करते थे। और आज हम जिस महारत पे काम करने जा रहे हैं वो है पढ़कर आपको इबारत दी जाएगी, वो अपने तवज्जो से पढ़नी है और उसके सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुनकर उस पर निशान लगाना है। प्यारे बच्चों, आपको इस वक्त एक इबारत नज़र आ रही है। एक बहुत मज़ेदार सी कहानी है जिसका उन्वान है अंजाम सोच लो। ठीक है बच्चों, आप लोग जब कहानी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक मंजर कशी तैयार होने लगती है और आप उसी के ज़रिए उसमें महसूस भी हो रहे होते हैं। तो वैसे तो पढ़ने की महारत में आपको इबारत ही पढ़नी होगी, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आपको मंजर कशी के ज़रिए इस इबारत को सुनाया जाए। जी मेहदिया आंटी, आप कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं बच्चों को? जी हाँ बच्चों, आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक दफ़ा किसी चूहे को खाने के लिए कई दिन तक कुछ ना मिला। बेचारे ने इधर उधर बहुत तलाश किया, मगर हर जगह मायूसी हुई। गरीब भूख के मारे सूख कर कांटा हो गया। दिल में कहने लगा, अगर कुछ दिन तक यही हाल रहा तो मैं कम ज़रूर मर जाऊंगा। आखिर ढूंढते ढूंढते उसे अनाज का एक मटका मिल गया जिसमें छोटा सा सुराख था। चूहा भूख से इस कदर दुबला हो गया था कि सुराख के ज़रिए आसानी से मटके में चला गया। मटके में काफ़ी अनाज भरा हुआ था। चूहा कई दिन तक भूखा तो था ही, अनाज को देखते ही उस पर टूट पड़ा और लगा मुंह भर भर के खाने। उसे सब भूख में अपने पेट की गुंजाइश का भी ख्याल न रहा। खाते खाते उसका पेट इस कदर फूल गया कि अब एक दाने की भी गुंजाइश न रही। फिर ये सोचकर कि अब चलना चाहिए, वो सुराख से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, मगर अब इसका पेट बहुत फूल चुका था। उसने बहुत कोशिश की मगर सुराख से बाहर ना निकल सका। इत्तेफाक से एक और चूहा मटके के पास से गुजरा। वो पूछने लगा, क्या बात है? चूहे ने सारा किस्सा सुनाया तो दूसरा चूहा बोला, अब उस वक्त तक मटके में रहो जब तक तुम्हारा पेट पहले की तरह पतला न हो जाए। अंजाम से बेखबर होकर काम करने वालों का यही हाल होता है। जी बच्चों, आपने अभी कहानी सुनी मेहदिया आंटी से। मेहदिया आंटी इस कहानी को पढ़ रही थी और आप सुन रहे थे, तो इसलिए आपको आराम से समझ में आ गई। लेकिन पढ़ने की महारत में इबारत आपको मिलेगी, कोई सुनाएगा नहीं आपको, और फिर उसके मुतालिक आपसे सवाल पूछे जाएंगे जिसके आपको 4 जवाब दिए जाएंगे। इन 4 जवाबात में से आपने जो दुरुस्त जवाब होगा उसको आपने निशान लगाना होगा। तो बच्चों, यहाँ पर मैं सवाल लिखा हुआ है आपको इसी कहानी से जो आपने सुनी है। चूहा मटके से बाहर क्यों ना निकल सका? जी, पहला अलिफ पे लिखा हुआ है कमज़ोरी की वजह से। क्या चूहा जो है वो कमज़ोर हो गया था इस वजह से मटके से बाहर नहीं निकल सका था, या मटके में जाने से पहले कमज़ोर था? आपको अगर याद हो तो कमज़ोर ही की वजह से, यानी जब वो पतला दुबला हो गया था तब वो सुराख में से आराम से जा सका था। ये तो जवाब सही नहीं रहे। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बे पर लिखा है मोटापे की वजह से। जब वो मटके में चला गया था तो कमज़ोर था, और जब मटके के अंदर चला गया था तो बहुत सारा अनाज उसको मिला था और उसने वो खूब खाया था, और जब वो बाहर निकलने की उसने कोशिश की तो वो मोटा हो चुका था। तो ये कुछ मुझे सही लग रहा है। चलिए आगे वाला भी हम पढ़ लेते हैं। जीम में लिखा है मटका बंद होने की वजह से। मटका बंद था क्या? नहीं, चूहा तो कहीं से गया था ना अंदर। जी, सुराख के ज़रिए, तो मटका बंद तो नहीं था। तो ये भी इसका सही नहीं है जवाब। जीम। दाल पे लिखा है मटके में अनाज भरा होने की वजह से। मटके में अनाज भरा होने की वजह से तो गया था मटके के अंदर ताकि वो खा सके, है ना? और भरा होने की वजह से तो सुराख तो नहीं बंद हो सकता, तो अनाज तो इधर उधर हिल जाते हैं और आ सकता है बाहर।
तो मेरे ख्याल में इसका जवाब है मोटापे की वजह से। क्यों, मैं सही हूँ? जी मेरी आंटी। बिल्कुल ठीक। मैंने कहानी में यही पढ़ा था कि उसने इतना अनाज खा लिया था कि वो इतना उसका पेट फूल गया था कि वो सुराख से वापस बाहर नहीं आ पा रहा था। अच्छा बच्चों, ये तो हमने आपको कहानी दिखाई भी है, सुनाई भी है, लेकिन आपकी वर्कशीट के अंदर एक और दिलचस्प कहानी दी भी है। ठीक है, हो सकता है कोई इबारत हो, कोई मालूमाती है, लेकिन मेरे ख्याल में मेहदी आंटी हमने कोई दिलचस्प सी कहानी दी है। कहानी ही है। जी, आप उसको तवज्जो से पढ़िएगा, पढ़ने की महारत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए पढ़िएगा। क्या 3 दफ़ा आपने तवज्जो से पढ़नी है कहानी, ताकि आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आपने सवालात पढ़ने हैं और सारे जो उसके जवाबात हैं उनको गौर से पढ़िएगा, सोचिएगा और फिर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का काम समझ में आ गया होगा, और कहानी से भी बड़े मज़े लिए होंगे सुनने के। आप मेहदी आंटी और शमीम आंटी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।